हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ZQWC के बारे में। बहुत सारा हमारा दोस्त रिक्वेस्ट किया है ये ZQWC एंड BPQD में डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग ZQWC को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग BPQD के बारे में भी जान लेंगे। तो पहले देखिए, ये ZQWC है, तो Z है इसीलिए ये एक स्विच है। तो ये जो स्विच है वो हमारा पुश स्विच होता है, ठीक है, पुश बटन होता है। ये पुश बटन हमारा लोकोमोटिव कैब में जो डेस्क रहेगा उसमें लगा रहेगा। तो ये जो पुश बटन है इसका काम क्या है, तो ये जो QWC लिखा है ये एक रिले है। ये रिले का ये स्विच है ZQWC। तो QWC रिले को हम लोग बोलते हैं वेट कंपनसेशन रिले। तो ये रिले को एनर्जाइज करने के लिए ये स्विच को हमारा दबाना होता है। तो ये स्विच दबाने से हमारा ये रिले एनर्जाइज होगा। बट ये रिले एनर्जाइज करने का हमारा फ़ायदा क्या है, ठीक है, तो इसका काम क्या है ये हमारा जानना होगा। तो लोको में हमारा ZQWC का काम क्या है ये जानने से पहले लोको का एक डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कैसे हमारा ये सारा चीज़ फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये लोको है। लोको में हम लोग जानते हैं दो बॉगी रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए बॉगी 1 और इस तरफ हो गया हमारा बॉगी 2। तो बॉगी 1 में हमारा क्या रहेगा, इस तरफ एक एक्सेल रहेगा, इसमें जो लगा रहेगा ये ट्रैक्शन मोटर 1, इस तरफ एक व्हील, इस तरफ एक व्हील रहेगा। ये ट्रैक्शन मोटर 2, इस तरफ भी एक व्हील, इस तरफ एक व्हील, एंड इस तरफ हमारा रहेगा ट्रैक्शन मोटर 3 एंड 2 व्हील रहेगा। एंड बॉगी 2 में भी हमारा 3 एक्सेल रहेगा, 3 ट्रैक्शन मोटर रहेगा, 3 एक्सेल है। ये ट्रैक्शन मोटर 4, ट्रैक्शन मोटर 5 एंड ट्रैक्शन मोटर 6, इसमें भी हमारा 2-2 करके व्हील रहेगा। तो इस तरफ हमारा कैब 1 होगा, तो इस तरफ हमारा कैब 2 होगा। तो कैब 1 का इस तरफ हमारा ये जो ट्रैक्शन मोटर है इसको हम लोग TM1, ये TM2, ये TM3, ये TM4, ये TM5 एंड ये TM6। तो ये 6 ट्रैक्शन मोटर हमारा है। अब हम लोग ये जो ट्रैक्शन मोटर रहेगा ये ट्रैक्शन मोटर का हम लोग सप्लाई देते हैं और वो सप्लाई लेके ये घूमता है। तो ये जो 6 ट्रैक्शन मोटर है ये ट्रैक्शन मोटर के हम लोग सेम वोल्टेज एंड सेम करंट सप्लाई देते हैं। किसी को भी ज़्यादा नहीं देते, किसी को भी कम नहीं देते, सेम वोल्टेज हम लोग इस ट्रैक्शन मोटर को देते हैं। तो हम लोग जब लोको को स्टार्ट करते हैं तो लोको का पीछे बहुत सारा लोड रहता है, कोचेस लगा रहता है, वैगन लगा रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड खींचना होता है लोको को। तो जब लोको स्टार्ट होता है तब क्या होता है, मान लीजिए इस तरफ हमारा जाने का डायरेक्शन है, तो कैब 1 से हम लोग लीड कर रहे हैं। तो तब क्या होगा, हमारा ये जो एक्सेल रहेगा ये ट्रैक्शन मोटर 1 में एंड ट्रैक्शन मोटर 2 में, ये बॉगी 1 का ट्रैक्शन मोटर 1 एंड ट्रैक्शन मोटर 2 में एंड बॉगी 2 का ट्रैक्शन मोटर 4 में हमारा ज़्यादा लोड पड़ेगा। पीछे वाला जो लोड को खींचने के लिए इसको ज़्यादा ताकत देना होगा, तभी हमारा जो लोको रहेगा वो आगे बढ़ सकता है। तो ये ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड इस तरफ ट्रैक्शन मोटर 4 को ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा पावर कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो 6 ट्रैक्शन मोटर को सेम पावर हम लोग दे रहे हैं, किसी को तो अलग से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारा ट्रैक्शन मोटर का साथ शंटिंग कॉन्टैक्टर रखा जाता है। तो शंटिंग कॉन्टैक्टर क्या होता है ना, हमारा जो लोको में जो ट्रैक्शन मोटर रहता है, ट्रैक्शन मोटर का फील्ड के साथ क्या होता है, हमारा ये शंटिंग कॉन्टैक्टर लगा रहता है। ये जो हमारा ट्रैक्शन मोटर रहेगा ये ट्रैक्शन मोटर फील्ड के साथ हमारा जो शंटिंग कॉन्टैक्टर है वो हमारा ऐड होगा। तब क्या होगा, हमारा वो जो ट्रैक्शन मोटर फील्ड है वो हमारा वीकनिंग हो जाएगा। तो वो फील्ड वीकनिंग होने से उसका अंदर जो आर्मेचर शैफ्ट रहेगा वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, तो उसका पावर भी हमारा बढ़ जाएगा।
तो हमारा ये जो लोको में हम लोग इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तब क्या होगा, ये हम लोग बोला ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड 4 में ज़्यादा ताकत देना होगा। कंपैरेटिवली हमारा 3, 5 एंड 6 में इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो सेम वोल्टेज दे के इसको एंड ये दोनों को हमारा ज़्यादा घुमाना होगा। तो ये घुमाने के लिए हम लोग ये शंटिंग कॉन्टैक्टर को जो लोको का ट्रैक्शन मोटर का अंदर रहता है उसको ऐड करना होगा। तो ये जब हमारा ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड 4 के साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये तो सेम वोल्टेज लेगा, 6 शंटिंग मोटर एक ही लेगा पावर, बट ये क्या करेगा, शंटिंग कॉन्टैक्टर यूज़ होने के बाद ये ज़्यादा घूमेगा। बट इसके अकॉर्डिंग में ये जो 5, 6 एंड 3 ट्रैक्शन मोटर रहेगा वो स्लो रोटेट करेगा। तो हमारा जो ट्रैक्शन मोटर को पावर सप्लाई दे रहा है वो तो हम लोग सेम ही दे रहे हैं, बट ये हमारा ज़्यादा रोटेट कर रहा है, एक हमारा कम रोटेट कर रहा है। तो ऐसे हम लोग जो हैवी लोडेड ट्रेन होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट ये जो शंटिंग कंडक्टर हम लोग बोला जो ट्रैक्शन मोटर का अंदर रहता है वो हमारा कितना रहता है, तो हमारा जो WAG5, WAG7 लोको रहता है उसमें हमारा 18 शंटिंग कंडक्टर रहता है। तो 18 शंटिंग कंडक्टर जो रहता है वो हर एक ट्रैक्शन मोटर के अंदर 3-3 करके लगा हुआ है। तो इसमें भी 3, तो इस जो शंटिंग कंडक्टर रहेगा इसको एक नाम है एस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जो ट्रैक्शन मोटर 1 के अंदर जो रहेगा इसको S11, S12 एंड S13, इसके अंदर ये 3 शंटिंग कॉन्टैक्टर रहेगा। ट्रैक्शन मोटर 2 के अंदर रहेगा हमारा S21, S22, S23 एंड ट्रैक्शन मोटर 3 के अंदर रहेगा S31, S32, S33 एंड ट्रैक्शन मोटर 4 के अंदर रहेगा S41, S42, S43 एंड ट्रैक्शन मोटर 5 के अंदर रहेगा S51, S52, S53 एंड 6 के अंदर रहेगा S61, S62 एंड S63। तो ये जो 18 शंटिंग कंडक्टर है और हर एक जो ट्रैक्शन मोटर रहेगा उसके अंदर 3-3 करके ट्रैक्शन जो मोटर का फील्ड रहेगा उसके साथ शंटिंग कंडक्टर रहेगा। और हमारा जब ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये शंटिंग कंडक्टर को ऐड करके हमारा लोको का जो फील्ड रहेगा उसको वीकनिंग करके हमारा वो लोको का शैफ्ट को ज़्यादा घुमा सकता है। तो जितना हम लोग शंटिंग कंडक्टर को लोको का जो फील्ड रहेगा उसमें ऐड करेंगे उतना हमारा लोको का फील्ड वीकनिंग होगा एंड शैफ्ट हमारा ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। तो जब हम लोग इस डायरेक्शन जाता है तब हमारा ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड 4 में क्या होता है बोला, ज़्यादा लोड पड़ता है। ये जो ट्रैक्शन मोटर का शंटिंग कंडक्टर आएगा उसको हमारा ऐड करना होगा, क्योंकि हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग के टाइम दोनों में अलग अलग लोड पड़ने के लिए वो अलग अलग हमारा क्या होगा, पावर लेने का कोशिश करेगा। तो अलग अलग करंट जाएगा तो क्या होगा, हमारा तो यहाँ पे QD लगा हुआ है, करंट डिफरेंशियल रिले, यहाँ पे QD1 एंड इसके दो बीच में QD2, ठीक है। तो QD1 क्या करता है, ट्रैक्शन मोटर 2 एंड 3 के बीच में करंट डिफरेंशियल को मेजर करता है। वो किसी भी तरह से करंट डिफरेंस नहीं होने देगा, ठीक है। करंट डिफरेंस होगा तो ये एक्चुएट होकर हमारा क्या कर देगा, ऑटो रिग्रेशन कर देगा। ऐसे ही हमारा 4 एंड 5 के बीच में QD2 लगा है तो ये भी करंट डिफरेंशियल मेजर करेगा 4 एंड 6 के बीच में। तो किसी भी तरह से हम लोग सेम पावर ट्रैक्शन मोटर को देगा, बट उसके अंदर क्या करेगा, फील्ड को वीकनिंग करके हम लोग को शैफ्ट को ज़्यादा रोटेट कर देता है। तो ऐसे ही हम लोग ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड 4 को जब शंटिंग कंडक्टर यूज़ करेंगे तब क्या होता है, हमारा ये ZQWC को प्रेस करना होता है। तो हम लोग ZQWC को प्रेस करने से क्या होता है, हमारा QWC जो वेट कंपनसेशन रिले है वो एनर्जाइज होता है। तो ये QWC का एक सर्किट डायग्राम रहेगा, उसमें और भी डिटेल से पता चलेगा कैसे एनर्जाइज हो रहा है, कैसे इसका इंटरलॉक सर्किट में क्लोज हो रहा है। तो अभी इतना जान लीजिए, जो ZQWC है वो हमारा पुश बटन होगा, वो स्प्रिंग लोडेड होगा, ठीक है। उसको हम लोग प्रेस करके रखना होगा, वो छोड़ देंगे तो फिर से वो क्या होगा, इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इसको हमारा एनर्जाइज रखने के लिए ये जो ZQWC है इसको हम लोग प्रेस करके रखेंगे।
तो ये हमारा एनर्जाइज हुआ। तो ये एनर्जाइज होने से सर्किट में इसका इंटरलॉक रहेगा, वो क्लोज होगा। तो क्लोज होके हमारा ये शंटिंग कंडक्टर में सप्लाई जाएगा, एंड सप्लाई जाएगा तो ये हमारा फील्ड के साथ जुड़ेगा एंड फील्ड को वीकनिंग करेगा। तो हम लोग जब ZQWC को दबाता है तो QWC एनर्जाइज होता है, तब हमारा इस डायरेक्शन में जाता है तो S13, S23 एंड S33, ये तीन, सॉरी S33 नहीं होगा, S43, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन जाते हैं तो S13, S23 एंड S43, ठीक है। ये तो नहीं रहेगा ना, ट्रैक्शन मोटर 3 में तो लोड नहीं पड़ रहा है ट्रैक्शन, ये बॉगी 2 में जो लीडिंग वाला ट्रैक्शन मोटर है, ट्रैक्शन मोटर 4, उसमें लोड पड़ेगा, तो उसका शंटिंग कंडक्टर यूज होगा ये QWC हमारा एनर्जाइज होने से। बट हम लोग कैब 2 से जब चलाएंगे, ठीक है, ये कैब 1 से जब हम लोग लीड करें तब ये शंटिंग कंडक्टर हमारा ऐड होगा। बट हम लोग जब कैब 2 से चलाएंगे तब क्या होगा, ये ZQWC उसमें भी दो लोको कैम ही रहेगा। तो कैब 2 से और ZQWC को दबाने से QWC हमारा एनर्जाइज होगा। बट उस तरफ देखिए, जब इस तरफ लीडिंग होगा तब ये बॉगी का 5 एंड 6 में ज़्यादा लोड पड़ेगा एंड इस बॉगी का 3 में ज़्यादा लोड पड़ेगा। बट उसके अकॉर्डिंग में जो 4, 1 एंड 2 रहेगा उसमें अब क्या होगा, कम लोड पड़ेगा। तो ये जो 3 रहेगा 5, 6 एंड 3, इसको हम लोग फील्ड वीकनिंग करना है। तो ये ट्रैक्शन मोटर तब क्या होगा, 3, 5 एंड 6 को वीकनिंग करने के लिए S33, S53 एंड S63 को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। S33, S53 एंड S63, ये तीनों हमारा ऐड होगा। ऐड हमारा लोगों का स्पीड जो आर्मेचर रहेगा उसको स्पीड इंक्रीज करेगा, तो हमारा लोग को ईजिली मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरफ कैब 1 होगा तो ये तीनों ऐड होगा, एंड कैब 2 होगा तो ये तीनों ऐड होगा। वो कैसे ऐड हो रहा है हम लोग उसका जो सर्किट डायग्राम रहेगा उसमें हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना, ये तीनों ऐड होगा। बट हमारा ये जो ZQWC है, ठीक है, ये जो एक पुश बटन बोला, तो ये ZQWC को हम लोग कब दबा सकते हैं, तो ये तो स्टार्टिंग में दबाता है। बट हम लोग इसको 0 और 1 नॉच जब हमारा रहेगा तभी हम लोग इसको दबा सकते हैं। और ये दबा के हम लोग कितना नॉच तक रख सकते हैं, ये हमारा 10 नॉच तक हम लोग इसको दबा के रख सकते हैं। तो 10 नॉच तक ये हमारा ये फील्ड वीकनिंग का काम करेगा। और इसको दबाना होगा तो 0 से 1 में हमारा MP से 2 नॉच ले लिया, उसके बाद हम लोग ZQWC को दबाएंगे तो हमारा QWC एनर्जाइज नहीं होगा। बट हम लोग 0 में और 1 नॉच में इसको दबाएंगे और दबा के अप टू 10 नॉच तक दबा के रखेंगे, तो हमारा ये क्या होगा, ये फील्ड वीकनिंग करेगा एंड हमारा लोगों का स्पीड इंक्रीज करेगा एंड हमारा हैवी लोडेड भी ऐसे ही हमारा चलता है ZQWC को दबा के। और 11 नॉच जब हो जाता है तब हम लोग ZQWC को दबा के रखेंगे, तब हम नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा जो ZQWC का सर्किट में इंटरलॉक रहेगा उसको क्या करेगा, वो QWC को इंटरलॉक का हट जाएगा, क्योंकि वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो हम लोग ये जो देखा, इस तरफ 3 इस तरफ 3 हमारा ZQWC को दबाने से काम में आता है। तो बाकी सब जो शंटिंग कंडक्टर है वो कब हमारा काम में आएगा, तो ये जो शंटिंग कंडक्टर रहेगा ये तो हम लोग बोला 3 ऐड होगा, अप टू 10 नॉच तक हमारा काम में आएगा। बट हम लोग जब 20 नॉच के बाद हम लोगों का स्पीड बढ़ाना चाहता है, बट हमारा लोगों का 20 नॉच हो गया, उसके बाद हमारा जो ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज 750 वोल्ट मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज हम लोग दे रहा है वो 750 हो गया। तो 750 होने से हमारा और हम लोग नॉच बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा हमारा ट्रैक्शन मोटर को हमारा वोल्टेज जाएगा। तो क्या होगा, हमारा लोको में Q20 लगा हुआ है, तो Q20 हमारा ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले है, वो तो हमारा तब एनर्जाइज होकर क्या होगा, हमारा ऑटो रिग्रेशन कर देगा। तो हम लोग ये वोल्टेज रख के कैसे हमारा शैफ्ट को रोटेट करेंगे, ज़्यादा शंटिंग कंडक्टर हमारा ऐड करना होगा। अब क्या होगा, इसमें हमारा जो 6 ट्रैक्शन मोटर है, ये 6 ट्रैक्शन मोटर में ही हमारा शंटिंग कंडक्टर यूज़ करना होगा। तो ZQWC में हम लोग जो 3 शंटिंग कंडक्टर यूज़ करते हैं, एंड ये जो हमारा 750 वोल्ट होने के बाद क्या होता है, लोगों का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग
जो शंटिंग कंडक्टर यूज़ करते हैं उसके लिए हमारा स्विच है एमपीएस। जो एमपीएस रहता है वो शंटिंग कंडक्टर ऐड करेगा, बट उसका जो एमपीएस का पोजीशन रहेगा 0, 1, 2 एंड 3। ये एमपीएस का हैंडल हमेशा 0 में रहेगा, तो 0 में कोई भी शंटिंग कंडक्टर हमारा ऐड नहीं होगा। ये 1 में कर देंगे तो इसका शंटिंग कंडक्टर ऐड होगा, 2 में रखेंगे तो 6 और ऐड होगा, एंड 3 में रखेंगे तो टोटल 18 हमारा शंटिंग कंडक्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 में रखेंगे तो S11, S21, S31, S41, S51, S61 ऐड होगा। 2 में रखेंगे तो ये तो ऐड हुआ था, उसके साथ में S12, S22, S32, S42, S52, S62 ऐड होगा, एंड 3 में रखेंगे तो ये सारा 18 कॉन्टेक्टर हमारा ऐड हो जाएगा, एंड हमारा जो ट्रैक्शन मोटर का फील्ड को और भी ज़्यादा हमारा वीकनिंग कर देगा। तो हमारा लोगों का जो आर्मेचर रहेगा 6 ट्रैक्शन मोटर का वो घूमेगा। तो 20 नॉच के बाद हम लोग शंटिंग कॉन्टेक्टर को यूज़ करेंगे एमपीएस को यूज़ करके, और हमारा स्टार्टिंग में जब 0 से 1 नॉच के बीच में रहेगा तब हम लोग शंटिंग कंडक्टर को यूज़ करेंगे ZQWC के यूज़ करके और प्रेस करके। बट हमारा जो WAP4 लोको रहेगा तो उसमें हमारा 24 शंटिंग कंडक्टर रहेगा, तो उसमें और 6 ट्रैक्शन मोटर के साथ और 6 हमारा शंटिंग कंडक्टर रहेगा, तो टोटल 24 होगा। इसीलिए उस लोगों का हमारा एमपीएस का और एक पोजीशन होगा, 4 पोजीशन रहेगा, तो 4 पोजीशन में टोटल 6 + 6 + 6 और 6 ऐड होगा, तो हमारा टोटल 24 जो शंटिंग कंडक्टर होगा वो हमारा ऐड होके फील्ड को वीकनिंग करेगा एंड उसका आर्मेचर को ज़्यादा रोटेट करेगा, तो हमारा लोको का स्पीड इंक्रीज़ होगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग ZQWC के बारे में जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो आई होप आप लोग का समझ आया गया होगा। और किसी तरह से कोई डाउट होने से वीडियो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।